हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने YouTube चैनल AA एकेडमी में। चलिए मेरे दोस्त, आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे, अच्छी हाल में होंगे, पढ़ रहे होंगे और मैं जो पढ़ा रहा हूं उसे भी क्या कर रहे होंगे, अच्छी प्रकार से अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए मेरे दोस्त, तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकसभा का पढ़ेंगे, लोकसभा पढ़ेंगे। क्योंकि हमने राज्यसभा की आपको 2 क्लास दे दिया था और राज्यसभा में हमने आप लोगों को पहली कक्षा में दिया था राज्यसभा का परिचय, गठन, निर्वाचन, कार्यकाल, सामूहिक उत्तरदायित्व। दूसरा में उस दिया था राज्यसभा की शक्तियां, 3 या 4 प्रकार की शक्तियों के बारे में हमने आप लोगों को क्या किया था, पढ़ाया था या बताया था। आशा करता हूं मेरे दोस्त कि आप लोग लोकसभा की कक्षा उतनी ही अच्छी प्रकार से प्यार देंगे, स्नेह देंगे, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप लोगों ने हमें अब तक दिया है और खास करके राज्यसभा की कक्षा में जो दिया है उसी तरह का आप लोग हमको क्या देंगे, प्यार, स्नेह, विश्वास देंगे। चलिए मेरे दोस्त, आइए देखते हैं आप लोग और हम दोनों लोग मिलकर किसकी, तो लोकसभा की कक्षा को शुरुआत करते हैं। आइए बिना समय को व्यतीत किए हुए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। चलिए, तो आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है लोकसभा। आज का टॉपिक क्या बनेगा मेरा या आप लोगों का, लोकसभा। आज का टॉपिक क्या होगा दोस्त, लोकसभा। आज का टॉपिक हुआ हम लोगों का मेरे दोस्त लोकसभा। लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलेगा, तो लोकसभा का वर्णन मिलेगा अनुच्छेद 81 में मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश में भी लोकसभा को लोकसभा के ही नाम से जानते हैं, लोकसभा। ठीक है, इंग्लिश में भी लोकसभा को लोकसभा के ही नाम से जानते हैं। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है या आती है, तो अनुच्छेद 81। कौन सा अनुच्छेद, 81। ठीक है, आइए देखते हैं अनुच्छेद 81 के अंतर्गत क्या मिलेगा, लोकसभा मिलेगी। ठीक है, अब ये जानिए या ये जानने का प्रयास करें मेरे दोस्त कि लोकसभा के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या क्या है। तो लोकसभा के अंतर्गत जो हमको पढ़ना है, पहला वाला पढ़ना है अन्य नाम। क्या पढ़ना है, अन्य नाम। किसका अन्य नाम, तो लोकसभा का अन्य नाम। दूसरा वाला क्या पढ़ना है, गठन। दूसरा वाला क्या पढ़ना है दोस्त, गठन पढ़ना है। तीसरा वाला क्या पढ़ेंगे हम लोग, दूसरा वाला पढ़ना है गठन। तीसरा वाला क्या पढ़ेंगे, तो लोकसभा के ही बारे में तीसरा पॉइंट हम लोगों को जो पढ़ना है निर्वाचन। क्या पढ़ना है दोस्तों, निर्वाचन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, निर्वाचन पढ़ना है। चौथा वाला देखिए, चौथा वाला देखते हैं। चौथा वाला इसके अंतर्गत, लोकसभा के अंतर्गत क्या पढ़ना है, तो हमको पढ़ना है योग्यता। चौथा वाला क्या पढ़ना है मेरे दोस्त, योग्यता। ठीक है, इसी के साथ हमको योग्यता के साथ अयोग्यता भी पढ़ना है। योग्यता के साथ क्या पढ़ना है, अयोग्यता। पांचवा वाला पॉइंट देख लेते हैं, क्या बनेगी, अयोग्यता। योग्यता के बाद क्या पढ़ना है मेरे दोस्तों, अयोग्यता पढ़ना है। क्या पढ़ना है, योग्यता के बाद अयोग्यता को देखेंगे। अयोग्यता के बाद क्या देखेंगी, लोकसभा बनकर तैयार हो गई तो उसका कुछ न कुछ कार्यकाल होगा। क्या होगा, कार्यकाल होगा। तो कार्यकाल को देखेंगे। किसको देखेंगे, कार्यकाल को देखेंगे। फिर इसके बाद क्या देखेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। पहला वाला देखेंगे अन्य नाम। किसका अन्य नाम, लोकसभा का अन्य नाम। दूसरा वाला देखना है गठन। तीसरा वाला देखना है मेरे दोस्त निर्वाचन। चौथा वाला देखना है योग्यता। पांचवा वाली देखना है अयोग्यता। छठा वाला देखना है कार्यकाल। सातवां वाला देखना है क्या,
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। लोकसभा का स्पीकर होता है एक वाइस स्पीकर यानी उप अध्यक्ष। ठीक है, तो हम लोग अन्य वाली बात को देखते हैं या लोकसभा के जो अन्य नाम है इसको। गठन में क्या क्या होता है, गठन में अभी देखिए लोकसभा के अन्य नाम में क्या क्या देखना है। तो लोकसभा के अन्य नाम में देखेंगे, एक बात देखिए मेरे दोस्त, इसको आप लोग जल्दी से लिखने का मन करे तो लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इस सबको मिटाऊंगा, इतने वाले को, इसको अब पढ़ाऊंगा केवल। ठीक है, पहला वाला हेडिंग बनेगी अन्य नाम। लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 81 में। ठीक है, अब देखिए जल्दी से करिए इसको, अन्य नाम बताते हैं, कुछ अगली पॉइंट है उसको भी बताएंगे, फिर इसके बाद गठन की ओर लेकर चलेंगे, निर्वाचन पढ़ा देंगे, योग्यता पढ़ाएंगे, अयोग्यता पढ़ाएंगे, कार्यकाल पढ़ाएंगे, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं दूर जल्दी से। चलिए अब इसको मिटाने का काम करते हैं और आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए दोस्तों, लोकसभा के अन्य नाम को देखते हैं। तो पहला वाला लोकसभा क्या कहलाती है? निम्न सदन कहलाती है। पहला वाला लोकसभा क्या कहलाती है? निम्न सदन। पहला वाला लोकसभा का नाम क्या होता है? निम्न सदन होता है। लोकसभा का पहला नाम क्या होता है? निम्न सदन। दूसरा वाला क्या देखते हैं? तो लोकसभा के दूसरा नाम को देखते हैं। दूसरा वाले नाम को देखते हैं लोकसभा के। निम्न सदन अस्थाई सदन। यह अस्थाई नहीं है, यह कैसा है? अस्थाई सदन। अस्थाई सदन। तीसरा वाला, यह भंग हो सकती है इस कारण भंग सदन। यह भंग हो सकती है इस कारण भंग सदन। चौथा वाला देखिए, निम्न सदन, अस्थाई सदन, भंग सदन, फिर का होगा लोकप्रिय सदन। इसको लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है। लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन। इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, इस कारण प्रत्यक्ष सदन। क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष सदन। जनता इसमें खास करके वोट देती है या जनता ही वोट देती है मेरे दोस्त, इस कारण जनता का सदन। किसका सदन? जनता का सदन। जनता का सदन। इसमें ज्यादा से ज्यादा मंत्री रहते हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या रहते हैं? मंत्री रहते हैं। इसमें मेरे दोस्त ज्यादा से ज्यादा मंत्री रहते हैं, इस कारण मंत्रियों का सदन। ठीक है, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या रहते हैं? मंत्री रहते हैं, इस कारण मंत्रियों का सदन। ज्यादा से ज्यादा मंत्री रहते हैं, इस कारण मंत्रियों का सदन। इसमें मेरे दोस्तों ज्यादा से ज्यादा मंत्री रहते हैं, इस कारण मंत्रियों का सदन। कोई दिक्कत? और देखिए, यह किसी भी बहुत ज्यादा प्रकार से कहें तो यह धन विधेयक और लोक और वित्त विधेयक पर, धन विधेयक पर और वित्त विधेयक पर बहुत ज्यादा अधिकार रखती है, इस कारण इसे शक्तिशाली सदन। धन विधेयक पर और वित्त विधेयक पर शक्तिशाली सदन। धन विधेयक पर और वित्त विधेयक पर इसको ज्यादा अधिकार प्राप्त है, इस कारण इसे कहते हैं शक्तिशाली सदन। इसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त? शक्तिशाली सदन। आशा करता हूं मेरे दोस्त कि आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी। लोकसभा को अनुच्छेद 81 के अंतर्गत रखा गया और लोकसभा के अन्य नाम को हमने बताया। पहला वाला क्या बताया? निम्न सदन। दूसरा वाला अस्थाई सदन। तीसरा वाला भंग सदन। चौथा वाला लोकप्रिय सदन। पांचवा वाला प्रत्यक्ष सदन। छठा वाला जनता का सदन। सातवां वाला मंत्रियों का सदन। आठवां वाला शक्तिशाली सदन। यदि यह शब्द जी पूरा शब्द कहीं पर आपको मिले तो मेरे दोस्त आंख मूंद कर समझ लीजिएगा, आंख मूंद कर विश्वास करिएगा कि यह किसकी बात की जा रही है। तो यह बात किसकी की जा रही है? लोकसभा की जा रही है। किसकी की जा रही है? लोकसभा की। यदि आर्टिकल के अनुसार पूछें तब, आर्टिकल के अनुसार पूछें तब बताइएगा कि यह बात 81 की जा रही है, न कि 80 की। देखिए, लेकिन इसको लोकसभा को किस नाम से, ब्रिटेन में किस नाम से जाना जाता है, और लोकसभा को कहां पर? तो यूएसए में किस नाम से जाना जाता है? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका।
यूएसए में लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? ब्रिटेन में कहां पर, इंग्लैंड में लिखिए, ब्रिटेन को छोड़िए, इंग्लैंड में लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, यह आप लोगों के लिए प्रश्न है, यह आप लोगों के लिए क्या है? प्रश्न है, क्योंकि हमने जब संसद की चर्चा की थी तब हमने क्या किया था, इसको बता दिया था, इस कारण यह आप लोगों के लिए क्या है? प्रश्न है। जल्दी से चलिए इसका कमेंट में आप लोगों को जवाब देना है। आइए मेरे दोस्त, हमने आप लोगों के लिए 2 प्रश्न दिया है, बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है। कितना प्रश्न है? 2। पहला वाला हमने पूछा है कि यूएसए में, कहां पर? यूएसए में। और दूसरा वाला इंग्लैंड में किसको, लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? इसको आप लोगों को कमेंट में बताना है। क्या करना है? कमेंट में अवश्य बताइएगा। चलिए अब आशा करता हूं कि यह आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब आगे बढ़ेंगे। इसकी दूसरी हेडिंग हमने बताई था, का गठन बताया था। क्या बताया था? गठन। तो अब बिना समय को व्यतीत किए हुए गठन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये सब मेरे दोस्त आप लोग क्या करिएगा, लेते रहिएगा स्क्रीनशॉट, कहना ना पड़े, बार बार कहना भी अच्छा नहीं होता है। तो हम लोग अब अगली टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। उस टॉपिक का नाम क्या रहेगा? दूसरा वाला, गठन। किसका गठन? लोकसभा का गठन। तो चलिए देखते हैं। अब दूसरा टॉपिक हम लोगों का होगा गठन। दूसरा टॉपिक का होगा गठन होगा। किसका गठन? तो लोकसभा का गठन। किसका गठन मेरे दोस्त? लोकसभा का गठन। तो अभी तक वर्तमान में 2023 चल रहा है मेरे दोस्त, तो अभी तक 17वीं लोकसभा चल रही है। कौन सी लोकसभा? 17वीं लोकसभा। कौन सी लोकसभा चल रही है मेरे दोस्त? 17वीं लोकसभा चल रही है। कितनी? तो 17वीं लोकसभा चल रही है। 17वीं लोकसभा का शुरुआत या लोकसभा की शुरुआत कब हुई थी? तो टाइम 2019 से। 2019 में 17वीं लोकसभा का क्या हुआ? चुनाव हुआ। तो लोकसभा का गठन कितने सीटों पर किया जाएगा? आपसे प्रश्न पूछा गया कि 17वीं लोकसभा का चुनाव कितने सीटों पर किया गया। तो प्रश्न बनेगा कि सीटियां भी कब प्रकार की होगी? 2 प्रकार की। सीट कितने प्रकार की होगी मेरे दोस्त? 2 प्रकार। कैसे 2 प्रकार? तो देखिए, लोकसभा में 2 प्रकार की सीट, जिस प्रकार से राज्यसभा में थी उसी प्रकार से लोकसभा में। पहला वाला अधिकतम सीट कितना होगी? पहला वाला अधिकतम सीट, दूसरा वाला अधिकतम के बाद न्यूनतम सीट। पहला वाला अधिकतम, दूसरा वाला न्यूनतम। पहला वाला अधिकतम, दूसरा वाला न्यूनतम। तो लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती थी 552। 552 हो सकती थी, शब्द पर ध्यान दीजिए। दूसरा वाला न्यूनतम हो सकती थी, हो रही थी 545, लेकिन वर्तमान में भी बताएंगे। अधिकतम सीट की संख्या हो सकती है कि थी, हो सकती थी 552 या होती थी 552। न्यूनतम कितना होती थी? 545। लेकिन अब देखिए वर्तमान में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त? वर्तमान में लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या घटाकर रह गई है 550। कितनी रह गई है? 550। कितनी रह गई मेरे दोस्त? 550। लेकिन वर्तमान में न्यूनतम लोकसभा के सीट की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में न्यूनतम लोकसभा के सीटों की संख्या घटाकर रख दी गई है 543। क्यों घटाया गया है तो हम बताएंगे। देखिए कहां घटाया गया है। आपकी 2 सीट रखी जाती थी, किसके लिए? नोट पॉइंट देखिए, आपकी 2 सीट रखी जाती थी आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए। किसके लिए रखी जाती थी? आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए रखी जाती थी। आंग्ल भारतीय समुदाय का मतलब एंग्लो इंडियन, इंग्लिश में कहते हैं एंग्लो इंडियन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन। इनके लिए 2 सीट रखी जाती थी। देखिए यह 2 सीटियां यहां डालेंगे 50 2 52, यह सीटियां यहां पर आएगी, क्या हो जाएगी? 43 2 45। अब तक हमारे यहाँ कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा। 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में। इसमें विजित कौन हुई थी?
तो बीजेपी की सरकार बनी थी मेरे दोस्त। वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी। कौन है? मोदी जी हैं। सीधा सीधा सुनिए, उनका नाम तो आई अगला वाला से प्रचलित नहीं है, इसी खाली नाम से प्रचलित है, मोदी जी के नाम से। ठीक है, तो आइए देखते हैं 17वीं लोकसभा के चुनाव में अधिकतम सीटों की संख्या कैसे हो सकती है, न्यूनतम सीटों की संख्या कैसे हो सकती है। तो इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद हम आपको आगे पढ़ाएंगे क्या, लोकसभा के चुनाव में अधिकतम सीटों की संख्या, न्यूनतम सीटों की संख्या, अधिकतम सीटों की संख्या कहां कहां से आ सकती थी, न्यूनतम सीटों की संख्या कहां कहां से आ सकती थी। तो चलिए देखते हैं। अधिकतम सीटों की संख्या को पहले देखेंगे, फिर न्यूनतम सीट की संख्या को देखेंगे। पहला वाला आपको मिलेगा अधिकतम, पहला वाला क्या मिलेगा, अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या। अधिकतम सदस्य संख्या कितना हो सकती थी, 552। कितना हो सकती थी, 552 हो गया। न्यूनतम सदस्य संख्या कितना हो सकती थी, 545, वर्तमान में है 543। आइए देखते हैं अधिकतम जो सीट संख्या होगी किसकी, अधिकतम सीट संख्या कितना होगी, 552, 550। अभी आपको डिफाइन करके बता दूंगा कि कौन सा इसमें से सही है। आगे चलिए देखिए, अधिकतम सीटों की संख्या जो 552 या 550 है, कहां कहां से ली जाएगी, लोकसभा से ली जाएगी। लोकसभा की अधिकतम 552 या 550 सदस्य जो संख्या है या सीट की संख्या है, कहां कहां से आएंगे, राज्य से आएंगे, केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे, चुनकर आएंगे, नियुक्त करके आएंगे, या किसी के द्वारा, किसी माफिया गुंडा के द्वारा भेज दिए जाएंगे, या घोड़े पर बैठाकर उसे भेजा जाएगा हवेली पर। ठीक है, हवेली पर नहीं, लोकसभा में। तो आइए देखते हैं कहां कहां से आएंगी। तो इनकी जो सदस्य संख्या है या सदस्यों की संख्या है, कहां कहां से आती है उसको देखते हैं। तो पहला वाला आती है राज्य से। पहला वाला कहां से आती है, राज्यों से आती है। पहला वाला आती है मेरे दोस्त राज्यों से। कहां से आती है, राज्यों से। दूसरा वाली कहां से आती है, केंद्र शासित प्रदेश से। कहां से आती है, केंद्र शासित प्रदेश से आती है। कहां से आती है, केंद्र शासित प्रदेश से। तीसरा वाला यही आंग्ल भारतीय समुदाय है। यही का है, आंग्ल भारतीय समुदाय। इंग्लिश में कहते हैं एंग्लो इंडियन। इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे दोस्त, एंग्लो इंडियन। 552 भी लाएंगे, 550 भी लाएंगे, लेकिन पहले समझिए कैसे लाना है। तो अब देखेंगे कि राज्यों से कितना सीट आती है या कितने सदस्य आते हैं। ठीक है, दूसरी की बात, इसके बाद 552 राज्यों से आते हैं, कितना आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, कितना आते हैं, और आंग्ल भारतीय समुदाय कितना है। तो आंग्ल भारतीय समुदाय में कितने रखे जाते थे, 2। कितने रखे जाते थे, 2। आपको केंद्र शासित प्रदेश से कितना आते थे या आते हैं, वर्तमान में भी अभी उतना ही आते हैं। कितना आते हैं, तो वर्तमान में कितना आते हैं, तो देखिए 2 हो गया। राज्यों से आते हैं 530, राज्यों से कितना चुनकर आते हैं, 530। बचा कितना, 30, 32 हो गया, 32, 20 बचे, 32, 20, 52। केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर कितना आते थे, 2। 30, 20, 50, 2, 52। 30, 20, 50, 2, 52। यह प्रावधान कब तक था, 2020 से पहले। 2020 से पहले देखिए, एक भारत के संविधान में संशोधन किया गया है। एक नोट पॉइंट में लिखना है तो लिख लीजिएगा कि 104वां संविधान संशोधन किया गया। कौन, 104वां संविधान संशोधन किया गया। 104वां संविधान संशोधन किया गया। इस संशोधन में कहा क्या गया, 104वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया कि आंग्ल भारतीय समुदाय के स्थान को समाप्त कर दिया जाएगा। किसको कर दिया जाएगा, आंग्ल भारतीय समुदाय को स्थान के क्या कर देगा, समाप्त कर दिया जाएगा। 104वां संविधान संशोधन कब हुआ, 25 जनवरी 2020 को, 25 जनवरी 2020 को चौथा संविधान संशोधन किया गया। 104वां संविधान संशोधन
चौथा 104वां संविधान संशोधन किया गया मेरे दोस्त, और कह दिया गया कि यह जो दो ठो आंग्ल भारतीय समुदाय है ना, एंग्लो इंडियन ANGLOINDIAN, यह जो एंग्लो इंडियन है इनको क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। क्यों कि अब भारत में कोई एंग्लो इंडियन नहीं रह गया, सभी लोग क्या हो गए, इंडियन हो गए, भारतीय हो गए। अब कोई भारत में एंग्लो इंडियन नहीं रह गया। तो सोचिए मेरे दोस्त कि 104वां संविधान संशोधन 2020 25 जनवरी 2020 से पहले लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या कितनी थी, 50 की 52, 50 की 52 बोलो 52। लेकिन 104वां संविधान संशोधन 25 जनवरी 2020 के बाद हाई दो ठो एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। सीट कितना रह गई 530, अब 20 कितना हो गया 550। वर्तमान में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, 550। लेकिन 25 जनवरी 2020 से पहले यानी 104वां संविधान संशोधन से पहले भारत के लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या कितना होती थी, 552। लेकिन वर्तमान में कितना रह गई है, 550 हो गया। यह 550 कहां से आएंगे, पहला वाला राज्य से, दूसरा वाला केंद्र शासित प्रदेश से, तीसरा वाला आंग्ल भारतीय समुदाय से। लेकिन आंग्ल भारतीय समुदाय को 104वां संविधान संशोधन 25 जनवरी 2020 के द्वारा एंग्लो इंडियन के समुदाय या एंग्लो इंडियन समुदाय को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। चलिए मेरे दोस्त, आशा करता हूं कि यह आपको समझ में आया होगा। अब आप लोगों को लेकर चलता हूं न्यूनतम में, किधर लेकर चलता हूं, न्यूनतम में। अधिकतम तो जान गए ना, अधिकतम जान गए, अब न्यूनतम की ओर लेकर चलता हूं या वर्तमान में। चलिए वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों का गठन कैसे किया गया है इसको देखते हैं। वर्तमान में सदस्यों की लोकसभा सदस्य संख्या, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या, लोकसभा की सदस्य संख्या, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या यो 2 ठो है। कितना है, 2 ठो। यह अभी कितनी है, 2 ठो, 545, 543। आशा करता हूं कि यह भी समझ में आएगा। यह भी कहां से आते थे, 3 स्थान से। कितने स्थान से, 3 स्थान। पहला वाला देखिए, पहला कहां से आएगा, राज्य से, पहला वाला राज्यों से आएंगे। दूसरा वाला कहां से आएंगे, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे, केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। दूसरा वाला कहां से आएंगे, केंद्र शासित प्रदेश से। तीसरा वाला कहां से आएंगे, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग होंगे, आंग्ल भारतीय समुदाय, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग होंगे। तो समझिए कहां से आंग्ल भारतीय की संख्या कितनी थी, 2। कितनी थी, 2। राज्यों से कितना आया, 530। केंद्र शासित प्रदेश से कितना आ सकते थे, 20। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में हैं 13। ठीक है, आइए देखते हैं राज्यों से कितना चुनकर आएंगे, 530। केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आए हैं 13। कितना चुनकर आए हैं, 13। आइए देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से आए हैं चुनकर 13, राज्यों से चुनकर आए हैं 530। आंग्ल भारतीय समुदाय की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो जोड़िए 530, 10 40, 3 43 और 2 आई 45। ठीक है, कितना हो गई, 545। वर्तमान में अधिकतम लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 545। लेकिन यह बतिया फिर बताना है हमको कि चौथा संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन किया गया 25 जनवरी 2020 को। इस दिन से एंग्लो इंडियन को, किसको, एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इस कारण आई 2 को सीटियां कम हो गई, तो 545 में से 2 को
घटाएंगे तो बन जाएगा 543। वर्तमान में लोकसभा की, किसकी, वर्तमान में लोकसभा की बबुआ कितनी है सदस्य संख्या, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543। लेकिन 25 जनवरी 2020 से पहले यानी 104वां संविधान संशोधन से पहले कितनी थी, 545। लेकिन वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 2023 चल रहा है बबुआ, सोच 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 बबुआ, 543। कितनी है, 543। आशा करता हूं कि परीक्षा में आप लोग मेरे दोस्त गलती नहीं करेंगे, कभी भी गलती नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, इसका गठन पढ़ लिए, तब इसका निर्वाचन पढ़ेंगे। ठीक है, इसका क्या पढ़ेंगे, निर्वाचन। गठन पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे मेरे दोस्त निर्वाचन। आपको तीसरा वाला पढ़ना है निर्वाचन। लोकसभा का निर्वाचन कैसे किया जाता है, क्या जिस प्रकार से राज्यसभा का और राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है उसी तरह से किया जाता है क्या? तो देर किस बात की है, आइए देखते हैं। निर्वाचन पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, निर्वाचन पढ़ेंगे। किसको, देखिए किसको पढ़ेंगे मेरे दोस्त, निर्वाचन पढ़ेंगे। आइए चलिए देखते हैं निर्वाचन। तो लोकसभा का निर्वाचन, लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है। देखिए लोकसभा का निर्वाचन कैसे किया जाता है, तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाता है, पहले बात लिखना है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली एवं वयस्क मताधिकार, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली एवं वयस्क मताधिकार, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली एवं वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाता है। अब समझिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अरे भैया हाई बबुआ यही शब्द आपको समझना है। और वयस्क मताधिकार क्या होता है, क्या होता है, कितने एज पर बालक वयस्क कहा जाएगा। देखिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का अर्थ होता है, प्रत्यक्ष का अर्थ होता है सामने, प्रत्यक्ष का अर्थ सामने, किसके सामने, तो जनता के सामने, सभी जनता के सामने जो वोट दिया जाता है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। लेकिन वयस्क मताधिकार, वयस्क होने की एक आयु होती है, कितनी होती है, आयु। समझिए पहले जो बालक को या किसी व्यक्ति को वयस्क माना जाता था, पहले किसी बालक या व्यक्ति को वयस्क कब तक माना जाता था, तो 21 वर्ष की आयु, कितने वर्ष की आयु, 21 वर्ष की आयु। लेकिन भारत सरकार भैया एगो संविधान संशोधन कर दिया। कौन सा संविधान संशोधन किया, तो 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन किया। 61वां संविधान संशोधन कब किया गया, तो 61वां संविधान संशोधन, नोट पॉइंट में लिखिए स्टार बनाकर, चाहे तो नोट पॉइंट में, कि भारत सरकार ने भारतीय संविधान में 61वां संविधान संशोधन के तहत, 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया, 61वां संविधान संशोधन के तहत जो 21 वर्ष है ना, इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया। कितना वर्ष कर दिया, 18 वर्ष। 21 वर्ष की आयु को घटाकर कितना कर दिया, 18 वर्ष कर दिया। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया, घटाकर 18 वर्ष कर दिया। यह कब किया गया, के तहत 1979 में, के तहत 1979 ईस्वी में 21 वर्ष से घटाकर क वर्ष कर दिया, 18 वर्ष कर दिया। 21 वर्ष से घटाकर क वर्ष कर दिया मेरे दोस्त, 18 वर्ष कर दिया। कोई दिक्कत, समझिए लोकसभा का निर्वाचन कैसे, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली एवं वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाता है। उस समय वयस्क होने की आयु कितनी थी, 21, लेकिन अब वयस्क की आयु कितनी हो गई, 18। इससे यह पता चलता है क्या कि भैया इस समय वर्तमान में विवाह की आयु 21 साल, लेकिन वोट देने की आयु 18 साल। देश चलाना उतना कठिन नहीं है जितना कि एगो बियाह करके बीवी
मेहरारू को संभालना, अपनी पत्नी को संभालना कठिन है, उतना कठिन देश संभालना नहीं है। इस कारण भारत सरकार के जो अधिक अधिकारी थे, उच्च पद पर स्थित अधिकारी थे, उन लोग जानते थे कि भैया बीवी बड़ी खतरनाक होती है, यानी पत्नी बहुत खतरनाक होती है। इस कारण देश चलाना पहले प्रारंभ करिए। तो पहले देश चलाने की आयु कितनी हो गई? अब पहले 21 वर्ष थी, लेकिन उस समय 21 वर्ष देश चलाने की भी आयु और इस शादी करने की भी आयु कितनी थी? 21 वर्ष। लेकिन अब देश चलाने की आयु 18 साल हो गई, लेकिन विवाह करने की आयु 21 साल। इससे ज्ञात होता है क्या कि देश चलाना उतना कठिन नहीं है जितना कठिन एक बीवी को संभालना। ठीक है, तो आइए मेरे दोस्त, अब हम लोग किधर चलेंगे? निर्वाचन पढ़ लिए, अब योग्यता को पढ़ेंगे। किसकी? तो लोकसभा के सदस्यों की योग्यता। ठीक है, आइए देखते हैं, बिना समय को देर किए हुए आज इसको समाप्त ही करने वाले हैं। चौथा वाला क्या पढ़ेंगे? योग्यता। लोकसभा के सदस्यों की योग्यता पढ़ेंगे। तो लोकसभा के सदस्यों की योग्यता। लोकसभा के सदस्यों की योग्यता। लोकसभा के सदस्यों की योग्यता, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता, यानी इसमें भी आपको देखना है कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए, अरे भैया पापा बनने खातिर योग्यता एगो चाहे ले। ठीक है, पापा बनने के लिए भी योग्यता चाहिए। तो उसी प्रकार से लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको क्या योग्यता होनी चाहिए, इसको देखेंगे। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए उसको देखेंगे मेरे दोस्त, जल्दी से। चलिए देखिए, आइए देखते हैं। आइए मेरे दोस्त, हमने आप लोगों को क्या बताया है? लोकसभा के सदस्यों की योग्यता। तो लोकसभा के सदस्यों की योग्यता में पहला वाला कि वह, पहला वाला क्या मिलेगा आपको? वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। कितने वर्ष की आयु? 25 वर्ष की आयु। 25 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो? पूर्ण कर चुका हो गया। दूसरा वाला वही तो है जो सब में मिला था, वह पागल या दिवालिया न हो। दूसरा वाला वह पागल या दिवालिया न हो। तीसरा वाला वह अनुसूची 3 के तहत, किसके तहत? अनुसूची 3 के तहत शपथ ग्रहण करता हो। अनुसूची 3 के तहत शपथ ग्रहण करता हो। वह पागल या दिवालिया ना हो, भारत का, हाँ, फिर इसके बाद वह भारत का नागरिक हो। भारत का हो? नागरिक हो। इतना योग्यता एक लोकसभा अध्यक्ष, अरे लोकसभा के सदस्य के पास होनी चाहिए। देखिए, वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह पागल या दिवालिया न हो, वह अनुसूची 3 के तहत क्या करता हो? शपथ ग्रहण किया हो या करता हो, वह भारत का नागरिक हो। अगला वाला, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। आगे देख लीजिए, वह किसी लाभ के पद पर न हो। वह किसी लाभ के पद पर न हो। ठीक है, आइए चलिए
हमने लोकसभा के सदस्यों की योग्यता के बारे में लिख दिया, बता भी दिया। तो इसको जल्दी से क्या करिए, स्क्रीनशॉट करिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से करिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। आइए दोस्त, आशा करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लेकिन क्या पढ़ेंगे अब? देखिए, अब हमने 4 गो टॉपिक आप लोगों को क्या किया है, पढ़ा दिया। पहला वाला लोकसभा का अन्य नाम बता दिया। आपको 2 प्रश्न छोड़ा था कि यूएसए में लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है। दूसरा वाला इंग्लैंड में लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है। फिर आप लोगों को हमने पढ़ाया लोकसभा का गठन। इसके बाद हमने आप लोगों को क्या पढ़ाया, लोकसभा का निर्वाचन। क्या पढ़ाया? लोकसभा का निर्वाचन। तीसरा वाला हमने आप लोगों को पढ़ाया क्या, तीसरा वाला लोकसभा का निर्वाचन कैसे किया जाता है, या लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन। चौथा वाला हमने आप लोगों को क्या बताया, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता। तो यह सभी योग्यता कहां पर है, आप लोगों के सामने है। लेकिन लोकसभा के सदस्यों की योग्यता का विनिश्चय, योग्यता देखिए, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता का विनिश्चय, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता का विनिश्चय कौन करता है मेरे दोस्त? राष्ट्रपति करता है। लोकसभा के सदस्यों की योग्यता का विनिश्चय कौन करता है मेरे दोस्त? तो लोकसभा के सदस्यों की योग्यता का विनिश्चय राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? लोकसभा के सदस्यों की योग्यता का विनिश्चय कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति का नाम है राष्ट्रपति। लोकसभा के सदस्यों की योग्यता का विनिश्चय कोई करता है तो राष्ट्रपति करता है। लेकिन यह राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करता है, यह राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से, किससे? निर्वाचन आयोग से सहमति लेता है। निर्वाचन आयोग से सहयोग लेता है, या निर्वाचन आयोग की सहमति से करता है। निर्वाचन आयोग की सहमति से करता है। देखिए, अब ये समझना है कि इसका मतलब क्या है। मान लीजिए आप लोकसभा के सदस्य हैं, आपका नाम क्या है? मंगरू। आपका नाम क्या है? मंगरू। यह जो व्यक्तिया मंगरू है, मंगरू लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। अब मंगरू लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इतना योग्यता का करता है, धारण करता है। ये सभी योग्यता मंगरू के पास का है, पड़ी है। तो ये सब योग्यता लेकर जाएगा किसके पास? चुनाव आयोग के पास। और चुनाव आयोग में क्या कराएगा? रजिस्ट्रेशन। जब रजिस्ट्रेशन कराएगा तो चुनाव आयोग पहले कहेगा कि तुम जाओ किसके पास? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास जाओ, क्या करा के आओ? हस्ताक्षर करा के आओ आप कि यह व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष बनने योग्य है। तो राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति अब निर्वाचन आयोग से सलाह लेंगे। और निर्वाचन आयोग से सलाह लेंगे नहीं, निर्वाचन आयोग का कोई अधिकारी होगा, उसमें का कोई उच्च अधिकारी होगा। तो निर्वाचन आयोग के अधिकारी से राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? सलाह लेंगे। क्या लेंगे मेरे दोस्त? सलाह लेंगे कि अब भाई व्यक्तिया सही है कि ना। तो जब निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को कहेगा कि हाँ सही है, तब राष्ट्रपति उस पर क्या कर देंगे? हस्ताक्षर करेंगे। क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे। तब वह व्यक्ति कौन है? मंगरुआ बबुआ। मंगरुआ फिर आएगा किसके पास? निर्वाचन आयोग के पास। और निर्वाचन आयोग के पास आएगा तब निर्वाचन आयोग उस पर क्या करेगा कि उसका रजिस्ट्रेशन करेगा। तब वह लोकसभा के सदस्यों के नामांकन में शामिल होगा। नामांकन में क्या होगा? शामिल होगा। तब वह व्यक्ति किस में शामिल होगा? तो लोकसभा के सदस्यों के नामांकन में क्या होगा मेरे दोस्त? शामिल होगा। कोई दिक्कत? जब शामिल होगा, जब वह व्यक्ति का होगा शामिल होगा, तो वह क्या करेगा? फिर चुनाव लड़ेगा, जनता से वोट मांगेगा घूम घूम के, जैसे सभी लोग मांगते हैं। लोकसभा के सदस्य क्या करते हैं? मांगते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं मेरे दोस्त कि आज की कक्षा आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलेंगे अगले दिन अगली टॉपिक के साथ। तो आप लोगों की टॉपिक छूट गई है क्या? कार्यकाल छूटा है, शपथ छूटा है,
कार्यकाल छूटा है, शपथ छूटा है, फिर इसके बाद क्या छूटा है, लोकसभा के अध्यक्ष छूटा है, लोकसभा का उपाध्यक्ष छूटा है, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के कार्य। ठीक है, इतनी टॉपिक को अगले दिन पढ़ा देंगे। यदि इसमें पढ़ाएंगे तो यह कक्षा लंबी हो जाएगी। आशा करता हूं, आई होप आपको यह कक्षा अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। चलता हूं मेरे दोस्त, अगले दिन मिलेंगे अगली कक्षा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।